दोस्तों एक और भारतीय लड़की ने भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। ये भारतीय मूल की हैं पर अमेरिका में रहती हैं। ये 9 वर्षीय हैं। इनका नाम है प्रीशा चक्रवर्ती। तो 9 वर्षीय भारतीय अमेरिकी को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में सूचीबद्ध किया गया है। क्या इन्होंने किया है जानते हैं। तो छठी कक्षा की भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा प्रीशा चक्रवर्ती ने 16,000 छात्रों की योग्यता परीक्षणों में प्रतिस्पर्धा करने के बाद विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। एक्चुअली ये कंपटीशन का तो हमारे अंदर बचपन से ही होता है ना। यहाँ पर देख लो सरकारी में 1-1 लाख 50-50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो कंपटीशन तो हमारे खून में है। आगे है कि जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए परीक्षण आयोजित किया था, जिसमें छात्रों को ग्रेड स्तर से ऊपर के परीक्षणों के परिणामों पर चुनौती दी गई थी। मतलब जिस ग्रेड में है उससे ऊपर के ग्रेड के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। अब इससे ये मत समझना कि भाई उन्होंने जो पढ़ाई नहीं है वही पूछ लेंगे, ऐसे तो कोई नहीं कर पाया। मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, लेवल में अंतर हो जाता है। तो प्रीशा ने 2023 की गर्मियों में दी गई परीक्षा में सफलता हासिल की और लगभग 90 देशों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली युवा दिमागों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना सा दुख ये है कि अब ये अमेरिकी हैं भैया, हैं भले भारतीय मूल की लेकिन अमेरिका की हो गई हैं, तो हमारा टैलेंट बाहर चला जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि इससे बेहद आगे वाले टैलेंट हमारे भारत में होने चाहिए, क्योंकि भाई हम तो जाने ही नॉलेज के लिए जाते हैं। हिस्ट्री में भी आप उठाकर देखोगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तमाम बुक्स होती थी बहुत अच्छे लेवल की, तो हमने बहुत कुछ किया है। तो वो सारा ज्ञान हमें दोबारा अर्जित करना होगा। प्रेस विज्ञापित के अनुसार प्रीशा ने सीटीवाई के मौखिक और मात्रात्मक वर्गों में 99% अंक के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्नत ग्रेड 5 स्तर पर आधारित थे। इसके लिए उन्हें ग्रैंड ऑनर्स से सम्मानित किया गया है, जिसे टेस्ट में हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये लाइन सुनना कि प्रत्येक वर्ष 30 वर्ष से भी कम छात्र अपने टेस्ट स्कोर के आधार पर हाई ऑनर्स या ग्रैंड ऑनर्स सेट के लिए अर्हता प्राप्त कर पाते हैं, मतलब सफल हो पाते हैं। यह उपलब्धि प्रीशा को गणित, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रसायन विज्ञान, भौतिकी पढ़ने और लिखने में ग्रेड 2 to 12 के उन्नत छात्रों के लिए 250 से अधिक जॉन्स हॉपकिंस सीटीवाई के ऑनलाइन और ऑन कैंपस कार्यक्रमों के लिए योग्य बनाती है। आगे है कि प्रीशा मेंस फाउंडेशन की आजीवन सदस्य भी हैं, जो विश्व स्तर पर प्रशंसित और दुनिया की सबसे पुरानी हाई आईक्यू सोसाइटी है। सबसे जो आईक्यू वाले होते हैं ना, ये अमेरिका ले जाता है हमारे यहाँ से और पूरे विश्व से भी। फाउंडेशन की सदस्यता केवल उन लोगों के लिए खुली है जो मानकीकृत पर्यवेक्षित आईक्यू या अन्य अनुमोदित बुद्धि परीक्षण में 98% या उससे अधिक परसेंटेज करते हैं। उन्होंने 6 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर के एनएनएटी में 99% अंक हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की, जो प्रतिभाशाली कार्यक्रमों के लिए K-12 छात्रों का मूल्यांकन करता है। अब पढ़ाई के अलावा इनके और क्या क्या शौक है, तो वो हैं कि वह यात्रा और लंबी पैदल यात्रा का आनंद लेती हैं और मार्शल आर्ट की भी शौकीन है। तो बस ये दूसरा वाला शौक संभाल के रखना और अच्छे से सीखना, काम बहुत आता है। अच्छा, इन्होंने ऐसी कई सारी संस्थाएं बना रखी हैं जहां पर प्रतिभाशाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और मतलब इससे क्या होता है कि आपके देश में ऐसे ही और भी अधिक ज्ञानवर्धित लोग आते हैं जो कि आपके देश को आगे लेकर जाते हैं। आगे इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि शेल्टन के अनुसार परीक्षण के परिणाम न केवल एक छात्र के शैक्षिक क्षमताओं को पहचानते हैं, बल्कि उनकी जिज्ञासा और सीखने की क्षमता का एक प्रमाण भी है। और जिसके अंदर जिज्ञासा है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। जिसको ये जानना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। आपने देखा है कि हम अंतरिक्ष में इतना कुछ कैसे कर पाते हैं, सिर्फ जिज्ञासा के कारण। हमें जानना है कि वहाँ मंगल पर क्या है, चांद पर क्या है, कि गैलेक्सी के बाहर क्या है, सौर मंडल के बाहर क्या है, यहाँ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हमें सब कुछ जानना है, और जिसको जानने की इच्छा ही नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता।